हाँ हाँ, अरे डोंट वरी अबाउट मनी, पैसे की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी भी तरह भिजवा दूंगी। हाँ, लिसन लिसन, आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, ओके? अच्छा ठीक है, भेज दूंगी मैं, डोंट वरी। ओके बाय, थैंक यू। मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। देखो, तुम्हारे साथ फालतू बकवास करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। फालतू बकवास तो तुमने किया था वहां रास्ते पर खड़े होकर। हाँ हाँ, बल्कि मुझे ये करना चाहिए था कि मैं ऊपर आकर उसका शुक्रिया अदा करती, उसके साथ बैठ के चाय पीती, उसके पैर पकड़ती। अरुणा, तुम हद से ज्यादा गुजर रही हो। मैं? और उससे शर्म नहीं आती पराये मर्द को रोज रोज घर पे बुलाते हुए? अरुणा, जबान संभाल के बात करो, गुस्से में कुछ भी बोल देती हो तुम। अरे वाह, अब मेरा बोलना भी पसंद नहीं है आपको। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम स्नेह और नैना से इतनी नफरत क्यों करती हो। क्योंकि वो मेरी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई है। हमारे बच्चों को भी आपसे दूर कर दिया उसने। उससे नफरत नहीं करूं तो क्या करूं? आरती उतारूं उसके? नहीं मामा, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। लो, इनफैक्ट नैना दीदी कितना प्यार करती है हमसे। प्यार? हाँ, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, समझे ना? ये सब दिखावा है, हम लोगों को बुरा और खुद को अच्छा साबित करने का। ऐसा कुछ नहीं है। यू नो प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी और मम्मी की आंखों में पट्टी पड़ी हुई है, बस। पट्टी पड़ी है? अगर तुम्हें वो लोग उतने ही अच्छे लगते तो जाके रह क्यों नहीं लेते उनके साथ? ओ बेबी, तुम क्यों इतना परेशान होती हो? देखो तो फेस कितना टेंस हो गया तुम्हारा। तुम्हें ये सब करना मना है। जाओ जाओ, अपने कमरे में आराम करो, जाओ। चलो जाओ, तुम दोनों जाओ यहाँ से। जाओ बेटे। अरुणा, मैं तुमसे ये पूछना चाहता था कि तुमने बैंक से 2 लाख रुपए क्यों निकाले हैं? क्योंकि बेबी के खर्चे के लिए मुझे चाहिए थी। कल देखना, वो जब करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी तब आओगे पूछने। अगर तुम्हें जरूरत थी तो कम से कम मुझे पूछना तो चाहिए था। अच्छा, अब इस घर में मुझे ये भी अधिकार नहीं रहा? मैंने पैसे गलत जगह तो नहीं खर्च किए? क्लब में जाके जुआ तो नहीं खेला मैंने? अरुणा, तुम मुझे गलत ले रही हो। ठीक है, मैं सब समझती हूँ। अरुणा, वो पैसे मैंने किसी और के लिए रखे थे। मुझे मालूम है, मुझे सब मालूम है वो पैसे आपने किसके लिए रखे थे। पूर्वी आपकी कोई नहीं लगती है ना? अरुणा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मैंने नैना और पूर्वी में कभी कोई फर्क नहीं समझा। अरे रहने दीजिए, मुझे सब पता है। तुम्हें कुछ नहीं पता है। और ये भी सुन लो, वहां मैं इसलिए जाता हूँ क्योंकि वहां मेरे मन को शांति मिलती है। और यहाँ आपको अशांति मिलती है? क्यों? ऐसा क्या कर दिया मैंने? अगर इतना ही है तो वहां जाके रहते क्यों नहीं हमेशा के लिए? अगर हालात ऐसे ही रहे ना तो वो दिन भी दूर नहीं है। बोलो। आंटी, एक्चुअली आंटी, वो उस दिन जो कुछ भी हुआ वो सब। मेरी बेटी बहुत जज्बाती है, इसलिए छोटी छोटी बातें उसे बहुत दुख पहुंचाती है। मैं जानता हूँ आंटी, लेकिन जो भी हुआ वो जानबूझ के नहीं, मुझसे हो गया। और मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश भी की। मैं उसकी माँ हूं, अगर मैं उसे समझा नहीं पा रही हूं तो तुम क्या समझाओगे? लेकिन आंटी, जितना नैना मुझसे प्यार करती है, मैं भी तो उससे उतना ही प्यार करता हूँ। प्यार? प्यार का मतलब तुम जानते हो? प्यार का मतलब सिर्फ एक दूसरे को समझना नहीं, बल्कि जज्बातों को महसूस करना होता है। और नैना ने तुमसे यही एक्सपेक्ट किया, तुम उसकी जज्बातों को महसूस करो। और ये मत समझना कि तुम्हारे बिना वो जी नहीं पाएगी या टूट जाएगी। नहीं, मैं अभी जिंदा हूं, मैं उसे टूटने नहीं दूंगी। और विक्रम, मैं ये नहीं कहती कि तुम गलत हो, लेकिन तुमने मेरी बेटी को हर्ट किया है। और मेरी बेटी ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरे जीने की वजह है। और अगर उसे कोई हर्ट करता है तो उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपनी बेटी की खातिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। सचमुच थक गए।
क्या माँ तुम भी? बाबूजी, हम लोग गाड़ी में गए और गाड़ी में आए, फिर भी थक गई। हाँ, और वहाँ दुकान में एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे दुकान में घूमते रहे, उसका क्या? अरे भाई, लड़के की चाची हो, ऐसे ही थोड़ा ब्याह होगा हमारे भतीजे का। हाँ, और हाँ, मैंने जो लिस्ट दी थी सारी चीजें ले आए बाबूजी, सारी चीजें ले आए। हाँ, और बहू के लिए जो साड़ियाँ लाई है ना, बस लड़की वाले देखते ही रह जाएंगे। अच्छा, देखो बहुत सारा काम पड़ा है और सब हमें ही करना है। भाई की गैर मौजूदगी में ये नहीं लगना चाहिए कि चाचा चाची ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, वो तो है। हाँ। आपने सब मेहमानों की लिस्ट तो बना दी ना? हाँ। कोई रह तो नहीं गया ना? नहीं लगता तो नहीं है, फिर भी तुम देख लो। रमेश भाई, विठल भाई, ये परमार, ये यार, नटवर का नाम कहाँ है? कौन नटवर? मेरा चचेरा भाई नटवर, उसकी बात कर रही हूँ। अरे भाई, दिमाग से निकल गया होगा, तुम लिख डालो उसमें क्या। हाँ, मेरे ही भाइयों के नाम आप भूल जाते, अपने वालों को तो कभी भूलते नहीं। अपने में तो मौसी के देवर के बेटे का नाम तक याद रहता है, बस। अरे हाँ, रमेश, अरे वो तो भूल ही गया। अरे सुनो, देखो मैं नटवर का नाम भी लिखता हूँ। नटवर के बाप का नाम क्या है? अरे देखो, नटवर एंड फुल फैमिली। देखो बेटे, जाइए मनाइए। हाँ। बाबा, लेकिन आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? पहली बार आपको तैयार होने में इतना वक्त लग रहा है। बेटी, वो समीर जी ने खाने पर बुलाया है ना, इसलिए। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? बेटी, मैं सोच रहा हूँ कि अगर खाने के वक्त उन्होंने शादी के बारे में पूछा तो मैं क्या कहूँगा। वो लोग बहुत अमीर हैं, उनके रिश्तेदार भी अमीर हैं। अगर शादी पर कम से कम 100 लोग भी आए तो उन पर जो खर्च होगा वो। बाबा, लेकिन जीजा जी ने कहा था ना, उन्हें शादी एकदम सिंपल तरीके से करनी है। बेटी, ये तो उनका बड़प्पन है, लेकिन हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। समझ में नहीं आता उन्हें मैं क्या तोहफे दूंगा। बाबा, उन्हें किसी चीज की जरूरत है? सब कुछ तो है उनके पास। नहीं बेटी, अगर शादी में कुछ ऊंच नीच हो गई तो सारी जिंदगी बदनामी बनी रहेगी। बाबा, आपको पता है, आपके पास कोई समस्या नहीं है, पर आप एक समस्या खड़ी कर कर उसका समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा, आप एकदम रिलैक्स हो जाइए। जीजा जी ने हमें सिर्फ खाना खाने के लिए बुलाया है, और अगर उन्होंने कोई डिमांड की तो उसे पूरा करने की हम कोशिश करेंगे, पर तब तक नो टेंशन। ठीक है, आप ये जूस पी लीजिए और एकदम रिलैक्स हो जाइए। हाँ बाबा। बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी हर परेशानी में आपका साथ दूंगी। इट्स माई प्रॉमिस। मैं नर्वस नहीं हूँ यार, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मुझे कोई कंफ्यूजन की बात नजर नहीं आती। सी मालविका, जहाँ तक मुझे लगता है कि दिवाकर ने तुम्हें जो कुछ भी कहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि वो तुम्हें जेन्युइनली चाहता है। या प्यार तो वो बहुत करता है, पर आई डोंट लव हिम यार, उसका क्या? मालविका, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी जिससे शादी हो रही हो उससे आपको प्यार भी हो। तो मुझे बताना, अरेंज मैरिजेस में ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो अपने पति को शादी के बाद जानती हैं, पहचानती हैं, चाहती हैं। What? You mean तुम समीर से प्यार नहीं करती? फिलहाल तो नहीं, हाँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ। What rubbish! This is the most ironical statement I've ever heard. इसका मतलब है कि तू पहले उसे शादी करेगी, फिर उसे प्यार करेगी। I mean, this is stupid. And you'll tell the whole world कि you're the happiest couple. तो इसमें बुरा क्या है? सभी तो ऐसा करते हैं। करने दो ना सबको। We're talking about मालविका। हम मालविका की बात कर रहे हैं। ये वही लड़की है ना जो रिबेल और इक्वालिटी के बारे में बात कर रही थी? What happened to her? करियर वरियर छोड़ के she's thinking about marriage. पर रेनू, सबको थोड़ी मिलता है मिस्टर परफेक्ट। Okay, I agree. मैं ये तो नहीं कहती कि दिवाकर बुरा है, but she doesn't love him. प्यार कहाँ है? लो, अब हमें रेनू बताएगी कि प्यार क्या होता है। सुन लो। क्यों? रेनू क्यों नहीं बता सकती है प्यार के बारे में? क्या जानती है ये प्यार के बारे में?
क्रिश और इसके बीच जो कुछ भी है, इट्स जस्ट अ फिजिकल थिंग। Jealous. माय गॉड, लुक एट हर, कैसे जस्टिफाई कर रही है अपने आप को। एक मिनट, मुझे लगता है हम लोग यहाँ कुछ और बात करने आए थे और अब यहाँ कुछ और बात हो रही है। You know, मालविका, मैं कृष से प्यार करती हूँ। And getting physical is fine with us. मेरे लिए पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेनू प्लीज। नैना, I'm just informing her यार। शायद तुम अपनी जगह पर सही हो रही हो, शायद तुम मुझसे मेंटली स्ट्रांग भी हो। मैं तो खुद हैरान हूँ कि मैं इस हद तक कंफ्यूज कैसे हो सकती हूँ। मालविका प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। देख, दिवाकर तेरी बिरादरी से है, तुझसे प्यार करता है, एंड आई एम श्योर तेरे घर वाले इस रिश्ते से बहुत खुश होंगे। और रही बात प्यार की कि उसे अच्छी तरह जानने के बाद तुम्हें उससे प्यार भी हो सकता है। I still don't think that Divakar is a better option. Shit. I just hate to be like this, yeah. Indecisive. I just hate it. Relax, Malvika. Cool it. जल्दबाजी मत करो. सोचो. You've got caring parents. उनसे बात करो. And then decide. क्योंकि तुम्हारा डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत अहम है. हमारा घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको? नहीं, आसानी से मिल गया। वैसे इस एरिया में हम वेल नोन है। अरे भाई, किसी छोटे बच्चे से भी पूछो तो वो भी बता देता है। अच्छा अच्छा, ये आपका हाथ कब टूटा? जी वो बाथरूम में फिसल गए। अच्छा, हाँ बाथरूम में। हाँ, समीर का ऑफिस से फोन आया था, बस आता ही होगा। कोई बात नहीं। अब क्या बताए आलोक जी, पिछले साल हमारा समीर स्विट्जरलैंड से टी सेट ले आया। अब कहने में तो टी सेट है, लेकिन 50,000 रुपये का था, और मेरे लिए ₹1,00,000 की घड़ी ले आया। और उसके पहले वो चाची के लिए न्यूयॉर्क से प्योर डायमंड का सेट लाया था। क्यों? मेरे लिए शूज और जैकेट लेकर आए थे, और वो भी स्विट्जरलैंड से। देखिए ना आलोक जी, जब भी जाता है लाखों के तोहफे उठा के ले आता है। ये क्या, आप कुछ खा नहीं रहे? खाना अच्छा नहीं लगा क्या आपको? नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। हाँ, बाबा को तो थाई फूड बहुत पसंद है। एवरी संडे हम डिनर के लिए बाहर ही जाते हैं, और बाबा थाई फूड ही पसंद करते हैं। क्यों बाबा? हाँ हाँ, हम थाई पेविलियन पहुंच जाते हैं। ओह ग्रेट। वैसे मुझे थाई फूड कुछ खास पसंद नहीं है। आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं हाथ से खा सकता हूँ? हाँ हाँ, कमाल करते हैं आप भी। सब लोग वहां अंदर बैठे हैं और आप यहाँ। क्या सोचेंगे वो लोग? आरती, आज जिंदगी में पहली बार मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूं। पता नहीं क्यों, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाया। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं? नहीं आरती, सच्चाई यही है कि मैं बहुत ही छोटा आदमी हूं। अच्छा ये बताओ, आज से कितने महीने पहले मैं तुम लोगों को डिनर पर लेकर गया था?
नहीं ना। और मेरी बेटी शीतल कहती है कि मैं हर हफ्ते तुम लोगों को डिनर पर ले जाता हूं। मुझे बड़ा दिखाने के लिए मेरी बेटी झूठ का सहारा ले रही थी और मैं चुपचाप वहां बैठा ये सब सुन रहा था। भगवान के लिए आप चुप कीजिए। देखिए, आप ऐसी बातें क्यों सोच रहे हैं? नहीं आरती, आज पहली बार मुझे अपने आप से नफरत हो रही है। मुझे बड़ा दिखाने के लिए मेरी बेटी झूठ का सहारा ले रही थी और मैं चुपचाप वहां बैठा ये सब सुन रहा था। देखिए, आप ऐसी बातें क्यों सोच रहे हैं? नहीं आरती, आज पहली बार मुझे अपने आप से नफरत हो रही है। सो गई? जरा रो रही है? रो ले, रो ले। अच्छा होता है रोना, रो ले, जोर से रो ले। शायद तेरी सारी समस्याएं सुलझ जाएं। रो ले बेटा। ठहर ठहर ठहर, तेरे मामा जी को बुलाती हूँ देखने के लिए। हाँ, प्रीति के मामा जी, जल्दी आइए, ये रो रही है। आइए आइए। ओ प्रीति के मामा जी, आ रहा हूँ। जल्दी आइए ना। आता हूँ। रोना बंद हो जाएगा इसका। हाँ, रो, जोर से रो। आ गए, जोर से रो। हाँ, हाँ। क्या है? नहीं, इस तरफ मोती झड़ रहे हैं, आप कुछ कीजिए ना। क्या हुआ? अरे रो रही है, जरूर तुमने कुछ उल्टा सीधा कह दिया होगा। उल्टा काम करेगी तो उल्टे बोल तो सुनने ही पड़ेंगे। आपकी तरह नहीं हूं मैं, मुझसे सहा नहीं जाता। कल को इसके बच्चे होंगे, इन्हें क्या डरना सिखाएगी ये? मेरा मंगेश देखो, बोलेगी, फिर से नाम लेगी, फिर से नाम लेगी। मामी क्या कर रही हो? मत मारो अपने आप को। हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी मैं कह रही हूँ मेरे हाथ छोड़ो। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो। अच्छा ठीक है, छोड़ती हूँ, लेकिन एक शर्त है, तुम अपने आप को मारोगी नहीं। नहीं मारूंगी। इतना गुस्सा सावरी? अपने मुंह से अपने ही बेटे का नाम लेकर अपने आप को सजा दोगी तुम? हाँ मामी, तुम क्यों गुस्सा होती हो? मामा कहते हैं मंगेश भैया जब भी फोन करते हैं तुम्हारे बारे में जरूर पूछते हैं। मैं सोने जा रही हूँ। मामी, मंगेश भैया के प्रति इतना गुस्सा, इतनी नफरत कैसे पाल सकती हो तुम? सावरी, थूक दो गुस्सा। अब हमारी जिंदगी बची ही कितनी है? मुझे मरने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। मरना वैसे भी अकेले ही होता है। मामी, अपने लिए ना सही, कम से कम मामा के लिए तो मंगेश भैया से बात कर लो प्लीज। मैंने किसी को किसी से बात करने के लिए मना नहीं किया है। उसी तरह मैं किसके साथ बात करूं या किसके साथ ना करूं, ये मैं तय करूंगी, समझिए? पर क्या ये अच्छा लगता है मामी? तुम इतने दिनों तक किसी से नाराज कैसे रह सकती हो? इस बात पर मैं बहस करना नहीं चाहती। पर मामी, जाने दो प्रीति, ये इस तरह नहीं मानेगी, बहुत जिद्दी है। तो क्या हुआ? अगर मामी जिद्दी है तो मैं भी जिद्दी हूँ। आज मैं मंगेश भैया से मामी की बात जरूर करा कर रहूंगी। मामी, मामी, 22 तारीख का इक्विपमेंट बुकिंग। हाँ भाई, 23 को है ना ग्रैंड रिहर्सल। क्या कर रहे हैं आप? बीएमसी परमिशन का लेटर भी अभी तक गया नहीं है। भाई साहब, अगर ये सब मुझे ही करना था तो फिर मैं आपको इतनी बड़ी तनख्वाह किस लिए देता हूं? टेलीफोन आप उठाते नहीं हैं, मोबाइल आपका वॉइस मेल पे रहता है। कल सुबह 9 बजे तक अगर आपने एमएस क्लियर नहीं किया देन यू आर फायर्ड, ओके? फोन पे बात हो गई हो तो गिव मी योर 2 मिनट्स। बिल देख लो। ये बिल मैं क्यों देखूं? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं नहीं भरूंगा बिल। डोंट डू दिस स्टूपिड आर्ग्यूमेंट्स।
टेलीफोन का बिल है 22,000 रुपए। 22,000 रुपए का? रेनू ने सारे इंटरनेशनल कॉल्स किए हैं घर से। मगर क्यों? किससे? पता नहीं, मैंने उससे पूछा तो कहने लगी सारे रॉन्ग नंबर्स है। नंबर्स क्यों डायल करती है? और रॉन्ग नंबर लग जाता है तो फिर बात किससे करती है? What's wrong with her? वो ठीक तो है? मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है। थोड़े दिन पहले मुझे कह रही थी अपने कमरे में घोस्ट है। रबिश। नाटक है उसका। लेकिन वो ये सब क्यों कर रही है? यही सवाल अपने आप से पूछो। कभी ध्यान दिया है उसकी तरफ? किशोर, सवाल 22,000 रुपए का नहीं है। ये बिल तो मैं भर दूंगी, मगर ये स्टुपिडिटी है, टोटली स्टुपिडिटी। उस पर अब सख्ती बरतनी होगी। एक मिनट, अभी इतना ओवर रिएक्ट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। दोस्त तो कहीं तुम्हारा भी है। पिछले हफ्ते मैंने देखा, मैंने काउंट किया कि ऑन एन एवरेज तुम 11 घंटे घर में रहती हो और उसमें से सिर्फ 11 मिनट रेनू के साथ स्पेंड करती हो। तो अब यहाँ भी रिसर्च वर्क शुरू है। और अभी इतना ज्यादा कंसर्न दिखा रही हो। एक छोटी सी बात बता सकती हो कि इस वक्त रेनू कहाँ है? इस वक्त वो तुम सही हो। एक्चुअली मुझे सचमुच पता नहीं इस वक्त वो कहाँ है। अच्छा रेनू, मैंने तुमसे वो टेस्ट करवाने के लिए कहा था, करवाया? हाँ। क्या हुआ? पॉजिटिव है। What? Joking, negative है यार, chill, come on. You scare me sometimes, come. जी हाँ, मैंने ही किया था। ओके, बोल दीजिएगा प्लीज। ठीक है, ओके, थैंक्स। जीजू को फोन किया था? हाँ, देखना उसके ऑफिस वाले कभी बात ही नहीं करने देते। जब भी फोन करो बिजी है, मीटिंग है, ये है। शिकायत है तुम्हें? हाँ भी और ना भी। वैसे भी आज शाम तुम मुझसे मिलने वाली हो ना? पता नहीं यार, लास्ट मोमेंट में फोन करके बोलेगा कि कुछ जरूरी काम आ गया है, नहीं मिल सकता। पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर रहना तो उसी के साथ है ना। मोना, उसका घर कितना बड़ा है ना। हाँ, मैं तो जैसे खो गई थी। इनफैक्ट हम सब खो गए थे। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मैं वहां रहने वाली हूँ। दीदी, मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या? बोला। तुमने नोटिस किया है बाबा कितना हर्ट फील कर रहे हैं? क्यों? ऐसा क्या हो गया कि बाबा हर्ट फील कर रहे थे? बल्कि उन्हें तो खुश होना चाहिए। दीदी, आजकल आप बदल रही हो। मैं बदल गई हूँ? कैसे? आजकल बहुत बार ऐसा लगता है कि तुम हमारी शीतल नहीं, उनकी शीतल हो गई हो। उनकी शीतल मैं शादी के बाद होने वाली हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारी बातों से बाबा को कितना हर्ट फील होता है? पता नहीं तुम ये जानबूझ के करती हो या तुमसे अनजाने में हो जाता है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। यही तो प्रॉब्लम है, तुम समझ नहीं रही हो कि बाबा खुश है या नहीं। उस दिन हम जीजू के घर थे तो तुम कितना आर्टिफिशियल बिहेव कर रही थी। मुझे तो तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं आर्टिफिशियल बिहेव कर रही थी? मैं तो बिल्कुल नॉर्मल थी, बल्कि तुम लोग एबनॉर्मल बिहेव कर रहे थे। और देख मोना, तो अभी बहुत छोटी है, ये बड़े लोगों के तौर तरीके तुझे समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, मैं नहीं समझ सकती, लेकिन मैं इतना जरूर समझ सकती हूँ कि तुम ठीक नहीं कर रही हो। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अभी तुम्हारी विदाई के लिए बहुत दिन बाकी है। इतने दिनों में हमसे इतनी भी दूर मत चली जाना कि तुम्हारी विदाई के दिन हमारी आंखों में आंसू भी ना आए।